संत श्री आशाराम जी आश्रम इंदौर में 2 दिवसीय सत्संग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस पावन अवसर पर बापूजी के परम शिष्य ज्योत्सना बहन एवं रामा भाई के सानिध्य में हजारों भक्तों ने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर सत्संग का लाभ लिया। गुरुवार को सुबह से ही आश्रम परिसर में आध्यात्मिक गतिविधियां शुरू हो गई थी, जिनमें पादुका यात्रा, पवित्र हवन, पीपल बादशाह की परिक्रमा, ध्यान, जप और भजन कीर्तन प्रमुख रहे। भक्तगण दूर दूर से आकर इस अनुपम माहौल में लीन हो गए। वातावरण में बापूजी के भजनों की गूंज और साधकों की श्रद्धा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आश्रम परिसर को सुंदर पुष्पों और रंग बिरंगे ध्वजों से सजाया गया था और हर कोना आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत प्रतीत हो रहा था। भक्तों की भीड़ इंदौर व समीपवर्ती क्षेत्रों से उमड़ पड़ी थी। सत्संग में दोनों वक्ताओं ने बापूजी के संदेशों, आध्यात्मिक साधना के महत्व, संस्कारों की महत्ता और सद्गुरु के प्रति श्रद्धा को सहज भाव से उपस्थित जन समुदाय के समक्ष रखा। उनकी वाणी ने हजारों दिलों को छू लिया। यह आयोजन 11 जुलाई शुक्रवार को भी चलेगा। ऐसे पावन आयोजनों के माध्यम से सनातन संस्कृति का दिव्य संदेश जन जन तक पहुंच रहा है और आत्मिक जागृति का दीपक हर हृदय में प्रज्वलित हो रहा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो हर वर्ष ही मनाया जाता है और हर बार ही आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं। इस बार विशेषता ये है कि पहली बार 12-13 सालों में हमारे आश्रम के 2 बड़े जाने माने और बड़े लोकप्रिय वक्ताओं का सत्संग का भी आयोजन किया गया है, जिनमें से एक रामा भाई है, जिनको पूरा इंदौर जानता है, जो कि दशहरा मैदान में 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन का आयोजन करवाते हैं और हजारों की संख्या में इंदौर वासी उसमें शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं और बड़ा ही भावपूर्ण कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित होता है। तो एक तो वो हैं, दूसरे एक हमारे गुजरात से हैं, आश्रम से वक्ता बहन है ज्योत्सना दीदी, और उनका पहली बार यहाँ पर इंदौर में आगमन हुआ है। बड़ा सुंदर और सधा हुआ सत्संग होता है। पूज्य बापूजी के संदेश का प्रचार प्रसार वो करते हैं और यही कारण है कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है 10 और 11 जुलाई, और ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये हर बार 5-6 हज़ार तो एक कॉमन संख्या हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो ये ज़्यादा संख्या दिखाई पड़ रही है ये इस वजह से है। और सुबह से ही आश्रम में हवन पूजन, पादुका यात्रा और गौ सेवा, पीपल बादशाह की परिक्रमा इत्यादि ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। सत्संग आदि का आयोजन चल रहा है। सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए जी, इनके लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कंट्रोल रूम है, क्लॉक रूम है और अंदर जाने के बाद सत्संग कार्यक्रम निर्बाध रूप से आयोजित हो, उसके लिए मोबाइल की भी परमिशन नहीं दी जा रही है, ताकि वो लोग जो आए हैं वो उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो सकें। और इसके अलावा गुरुकुल में भी रुकने की व्यवस्था की गई है, जो लोग, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है तो नाइट हॉल्टिंग भी रहेगा, और आसपास में यहाँ पर गंगा गार्डन है, वहाँ पर भी उनके रहने की व्यवस्था की गई है। रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल प्राचार्य।